हेलो एवरीवन, दिस इज राधा त्रिवेदी, सहयोगी ऑफ आचार्य पंकित गोयल सर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी केस स्टडी लेके आ रही हूँ जो थोड़ी सी अलग है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में है, बट सिम्टम्स एकदम से ऑब्वियस होके नहीं मैच करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं और हम हमेशा बोलते भी हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जब कोई डैमेज होता है तो कैंसर रिलेटेड इश्यूज घर में देखने को मिलते हैं, या फिर वाइस वर्सा कि अगर कैंसर रिलेटेड इश्यूज कोई कंप्लेन कर रहा है तो हम सामने से नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या फिर फायर को ढूंढते हैं। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इनके हस्बैंड को जिन लेडी ने मुझे अप्रोच किया था कुछ महीने पहले, ये आई थिंक सितंबर की बात है जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, एंड अगस्त में ही उनके हस्बैंड को एब्डोमिनल कैंसर का इशू डायग्नोस हुआ था। प्रॉब्लम उनकी तेजी से बढ़ रही थी, उनकी कीमोथेरेपी भी चल रही थी, एंड डॉक्टर ने शायद सेकेंड स्टेज कुछ बात करी थी, शायद ये कैंसर उनका था। एंड उनके हस्बैंड भी बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे, बिकॉज एनीबडी हु फाइंड्स आउट सडनली कि ये प्रॉब्लम उनको है तो सुनने भर से ही इंसान बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली उनकी वाइफ को भी बहुत टेंशन थी, एंड वो एक जॉइंट फैमिली में थी, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी था रेमेडीज़ को कर पाना। जितनी सारी रेमेडीज़ मैंने करवाई, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे मंगाई, वो सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, बिकॉज फैमिली वाले उतना सपोर्टिव नहीं थे इतनी बड़ी घर में प्रॉब्लम आ जाने के बाद भी। बट फिर भी वो लेडी ने बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग होकर, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाकर इन सारी चीज़ों को किया। बिकॉज सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये थी कि उन्होंने पंकित सर का बीबीसी कोर्स किया हुआ था, तो वो वास्तु को समझती थी। तो जो भी लैंग्वेज मैं बोल रही थी, जो भी चीज़ें मैं उनको करवा रही थी, शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द निटी-ग्रिटीज, ऑल द स्मॉलर फाइनर डिटेल्स। तो मेरे लिए भी उनके साथ काम करना आसान रहा, थोड़ा सा रिलेटिवली, एंड उनके लिए भी आसान हुआ कि जो मैं बोलती गई वो उसको करती गई। इवन दो उनके इंटरनल चैलेंजेस थे, बट मेरी तरफ से उनको जो भी बोला जा रहा था उसको वो समझ पा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्ट होता है जब आप वास्तु को समझते हो एज अ सब्जेक्ट। इसी वजह से पंकित सर का ये पूरा एक मिशन है कि बेसिक वास्तु सभी को आना चाहिए, बिकॉज दिस इज लाइक अ फर्स्ट एड किट, कि आप कुछ भी प्रॉब्लम में हो तो आप एटलीस्ट समझ पाते हो कि करना क्या है, क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमको जाना है। या जो वास्तु कंसल्टेंट आपके साथ में काम कर रहा है, प्रोफेशनल कंसल्टेशन आपको दे रहा है, आप उसको समझ पाते हो कि वेयर ही और शी इज कमिंग फ्रॉम। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उनके लेआउट में कैसे चीज़ों को डायग्नोस किया, एंड कैसे मैंने उनसे डिटेल्ड में उनके घर के वीडियोस मंगाए, एंड वहाँ से चीज़ों को पकड़ा, एंड हमने क्या रेमेडीज किया। तो यहाँ देखिए, ये उनके घर का लेआउट है, एंड इसमें कैसे हमने देखा कि कहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही है। उनके घर की एंट्री थी, इनफैक्ट ये उनका इंडिपेंडेंट घर है मल्टीपल फ्लोर्स का, तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज थे जिसको कि हमने ट्रीट किया, बिकॉज पूरे घर की बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको स्पेसिफिक रेमेडीज़ के रिजल्ट्स जल्दी एंड अच्छे आ पाते हैं। तो बेसिक बैलेंसिंग तो हमने किया ही पूरे घर का, उसके साथ साथ में जो स्पेसिफिक रेमेडीज़ थी जो उनकी प्रॉब्लम्स को जल्दी ठीक करने के लिए चाहिए थी, उस पर हमने ज़्यादा फोकस किया। सबसे पहले मैंने देखा कि उनके जो हस्बैंड हैं, जो उनका रूम है, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो उनको जो रूम मिला हुआ था अनफॉर्चुनेटली वो साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट का रूम था। तो साउथ साउथ वेस्ट में उनके हस्बैंड यहाँ पर सो रहे थे। देखिए आप, ये बेड पड़ा हुआ है, एंड पूरा का पूरा बॉडी उनका साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा था। फिर उसके साथ में यहाँ पर उनकी नॉर्थ ईस्ट की बालकनी है। नॉर्थ ईस्ट की बालकनी में जो ऊपर की विंडो लगी होती है, वहाँ पर मैंने देखा कि एक ट्रायंगुलर शेप की डिज़ाइन बनी हुई थी। वो वहाँ पर फायर का काम कर रही थी, एंड नॉर्थ ईस्ट में फायर आने से बहुत बड़ा डिस्टरबेंस होता है। उसके साथ साथ में जो ये बालकनी थी, यहाँ का जो रूम है नॉर्थ ईस्ट का रूम, एंड नॉर्थ ईस्ट का जो एक रूम है वो उनके इन लॉज का रूम था, एंड वहाँ पर बहुत सारा एंटी कलर मुझको मिला जो मैंने हटवाया वहाँ से। साथ साथ में उनकी जो बालकनी है वहाँ पर भी बहुत सारा क्लटर था,
बहुत सारा वेट था, स्टोन के आइटम्स रखे हुए थी, मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं वेट वाले आइटम्स थे, क्लटर्ड वाले आइटम्स थे, वो वहाँ पर रखे हुए थे। फिर ये अगर हम पूरा ये पिज़्ज़ा की पाई को देखें नॉर्थ ईस्ट की, यहाँ पे इनका टॉयलेट है, इधर पे इनका किचन आता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट में। तो ये जो खाली एरिया था यहाँ पर भी थोड़ा क्लटर पड़ा हुआ था, जिसमें कि उनके रेड कलर के गैस के सिलेंडर्स भी आ रहे थे, जो एग्जैक्टली उनके नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मुझको ऐसे मिली जो कि ऑब्वियस से सिम्टम्स नहीं थे कि हम नॉर्थ ईस्ट में अगर हमको टॉयलेट नहीं मिल रहा है या हमको फायर नहीं मिल रही है, किचन नहीं मिल रहा है, तो सिम्टम्स हम कैसे मैच कराएं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके वेट आ जाता है, क्लटर आ जाता है, भारी सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है, पुराना सामान, एंटी कलर्स आ जाते हैं, तो भी आपकी लाइफ में इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने रेमेडी करवाया। उसके साथ साथ में इनका जो बेड था वो मैंने, इनका जो लिविंग रूम आता है यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, देखिए यहाँ पर मैंने उनका एक सिंगल लिविंग रूम में उनका बेड पड़वा दिया, क्योंकि और कहीं स्पेस हमको मिल नहीं रहा था। तो मैंने उनको बोला कि अगर हो सके, पॉसिबल हो, तो थोड़ा टाइम के लिए वो अपने मॉम डैड के रूम में जाकर लेटे, जो कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में उनका बेड पड़ता है। तो उनको वहाँ से एक इम्यूनिटी मिलेगी, एक उनको हीलिंग पावर मिलेगा। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के रूम में वो दिन के टाइम में थोड़ा टाइम स्पेंड करें एंड रात के टाइम में वो यहाँ पर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सोएं, जिससे कि उनके एक मूड को अपलिफ्टमेंट मिले। बिकॉज इतनी बड़ी बीमारी सुनने के बाद इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है मेंटल तौर पर, तो एक मेंटल स्ट्रेंथ मिले, एक उनको अपलिफ्टमेंट मिले, इसके लिए मैंने उनको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में सुलाया। ये सारी रेमेडीज मैंने उनके लेआउट के हिसाब से करी। तो आपने देखा कि कैसे लेआउट पे हमने काम किया, कैसे सिम्टम्स को हमने मैच कराया, डायरेक्शंस के साथ में कनेक्ट किया, फिर अकॉर्डिंगली उसकी रेमेडीज करी। अभी थोड़ा टाइम पहले उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि उनके हस्बैंड को रिलीफ पड़ा है, इवन दो उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, बट ही इज़ इन अ मच बेटर कंडीशन। एंड इनफैक्ट अभी मैंने उनका एक फ़ोटो भी देखा था जिसमें कि वो काफ़ी फिट दिखे, मुझे हैप्पी दिखे। एंड उनकी वाइफ ने बोला कि कभी कभी तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कभी कुछ ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू पंकित सर, थैंकफुल टू माय गॉड कि इस विद्या की हमको समझ मिली, नॉलेज मिला, जिसके थ्रू हम लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, लोगों की लाइफ में खुशियाँ ऐड कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ काम करते चलें, वास्तु को और आगे बढ़ाएं, वास्तु के जरिए लोगों की लाइफ में खुशियाँ लाएं, लोगों की लाइफ को और बेहतर बनाएं। तो कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गिव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स एंड स्टे हेल्दी।